और आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको सम्मिलित किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इस विश्वास के साथ आपको और हमको काम करना है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें हम यदि आज तक सोच रहे थे कि यदि हम एलोपैथी के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य दे सकेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल 100% गलत रहे कि हम नहीं दे सकते। ये लोगों ने स्वीकार कर लिया, पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया। और अब क्या स्वीकार किया? यदि हमें सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है, तो कौन सी चिकित्सा पद्धति है? उसको वैदिक चिकित्सा पद्धति है। विशेष रूप से आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, योग है, और अब एक नई पैथी जिसको हम लोग कहते हैं मर्म चिकित्सा के माध्यम से यदि हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं, तो इसी से कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ और अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कहता हूँ कि यदि हमें आयुर्वेद की स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, तो आयुर्वेद के लिए दो चीजें कही जाती है। आयुर्वेद के लिए कहा जाता है कि इतना बड़ा फार्माकोपिया है कि दुनिया में किसी भी चिकित्सा पद्धति के पास इतना बड़ा फार्माकोपिया नहीं है, तो ये हम लोग कर सकते हैं और हम लोग कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कहीं किसी ढंग का एक तरह से संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमें अपनी चिकित्सा पद्धतियों का, अपनी विधाओं का, पंचकर्म का, चार सूत्र का, मर्म चिकित्सा का, नाड़ी परीक्षण का, प्रकृति परीक्षण का, इन चीज़ों का विशेष रूप से हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। और अपनी विधा के माध्यम से हम कैसे लोगों को रोग मुक्त कर सकें, इसके लिए हम लोगों को प्रयत्न करना होगा। एक कुछ संकल्पों के साथ यदि हम यहाँ जाएंगे, इसलिए प्रोग्राम में तो होगा कि कैसे डाटा रखना, ये सारी चीज़ें तो कोई भी कर सकता है। आपको ये करना है, ये सारे काम करने की, किस गांव में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी उसमें से हमारे बीच में उपस्थित वीसी सर का मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर जी.एस. फिरमान सर से वो मोमेंटो से हमारे बीच में उपस्थित कुल सचिव महोदय का अभिवादन करेंगे। आप सभी उपस्थित अतिथिगणों को बहुत बहुत डॉक्टर मिथिलेश सर ने बहुत स्पष्ट बता दिया। डॉक्टर पॉल सर ने आयुष के बाद एलोपैथी की जब जांच की, उनके बारे में क्या फीडबैक दिए, और आने वाले समय में जब आयुर्वेद का फीडबैक होगा तो उस टाइम क्या निकल के